ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे अपना चार्ट रखो तो पता लगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। जब से बाबा के ज्ञान में आए हैं और अभी परिवर्तन है, आगे भी बढ़े हैं, बंधन भी छूटा है, कमजोरी भी हटा है, विकार भी हटा है। तो खुद ही अगर खुद को चेक करेंगे ना तो हम लोगों को पता चलेगा कि हम लोग आगे बढ़े हैं या पीछे हैं या फिर वहीं रुके हुए हैं। 3 तरह का स्थिति है यहाँ पर। कोई पीछे और हट जा रहा है, कोई बाबा कहता है कि अपना चार्ट हमेशा देखते रहो। मतलब 6 महीने 1 साल का देखें या जब से ज्ञान में आए तब से देखें या 24 घंटे में देखें, 1 महीना में देखें। अपना चेकिंग हर वक्त करते रहे कि मेरे अंदर को जो परिवर्तन हम चाह रहे हैं वो हो रहा है। क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना तो आगे का सीढ़ी आपको लक्ष्य नज़र आएगा। अब डायरेक्ट आप नहीं चढ़ सकते हैं। लक्ष्मी नारायण है छत, तो छत पे तो डायरेक्ट नहीं चढ़ सकते हैं, आपको एक एक सीढ़ी तो लेना होगा ना। तो आपको संकल्प आएगा अब ये कर लेना चाहिए, अब ये धारणा करना चाहिए, अब ऐसे हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो ये बाबा कहता चेक करो कि आगे बढ़ रहे हो कि रुके हुए हो या पीछे घट रहे हो। देही अभिमानी स्थिति आगे बढ़ाती है। अगर आप देही अभिमानी बनते जा रहे, हल्के होते जा रहे, देही अभिमानी मतलब हल्का, शरीर से हल्का है फरिश्ता स्वरूप और फरिश्तेपन से भी हल्का है बिंदी। तो हम देही अभिमानी बन रहे हैं, हल्के हो रहे हैं हर परिस्थिति में। प्रश्न है सतयुग में आदि में आने वाली आत्मा और देरी से आने वाली आत्मा में मुख्य अंतर क्या होगा? उत्तर आदि में आने वाली आत्माएं सुख की चाहना रखेंगी क्योंकि सतयुग आदि सनातन देवता धर्म बहुत सुख देने वाला होगा, इसलिए सुख और शांति दोनों चाहते हैं बाबा के बच्चे। देर से आने वाली आत्मा सुख मांगना ही नहीं आएगा उसको, वो केवल बोलेंगी हमको शांति मिल जाए काफ़ी है, तो वह शांति शांति मांगेंगे। बेहद के बाप से सुख और शांति का वर्षा तो ऐसे हर आत्मा को मिलता है, लेकिन उन लोगों को मांगना नहीं आता है। और हम बच्चों को मांगना आ गया है क्योंकि ज्ञान समझ में आ रहा है। उसमें दिखाते हैं ना जो वट सावित्री पूजा होता है उसमें कैसे मांगती है, कितना युक्ति से मांगती है ना, सब कुछ मांग लेती है कि मेरे सास ससुर सोने के कटोरी में दूध भात अपने पोते को खिलाते हुए देखे, कितना युक्ति से मांगी कि टोटल चीज ही मांग ली। और उसमें दिखाते हैं कि धर्मराज नहीं समझे, बोल देते तथास्तु, है ना। तो समझने और ना समझने की बात नहीं, भगवान तो सब जान रहे हैं। तो बाबा कहता है जो सतयुग में आने वाली आत्मा है वो सुख को मांगने का युक्ति जानेगी कि कैसे मांगना है। ओम शांति। भगवानुवाच। जब भगवानुवाच कहा जाता है तो बच्चों को श्री कृष्ण में बुद्धि नहीं जाती। अब यहाँ जो बच्चे हैं उनकी बुद्धि श्री कृष्ण में नहीं जाएगी, वो तो शिव बाबा को देखेंगे। बुद्धि में शिव बाबा आता है। तो मूल बात है बाप का परिचय देना, क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। तुम ऐसे नहीं कहोगे कि हम शिव बाबा के फॉलोवर्स हैं। अभी हम लोग हैं फॉलोवर्स, शिव बाबा के फॉलोवर्स हैं नहीं, हम लोग फॉलोवर्स नहीं हैं, नहीं, शिव बाबा के हम बच्चे हैं। अब सुनना भी अच्छा नहीं लगता। अब देखिए कोई भी सॉन्ग में अगर आता है ना दास दासी, तो वो भी सुनना अच्छा नहीं लगता है। नहीं, हम लोग दास दासी नहीं हैं, हम लोग तो बाबा के बच्चे हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमेशा अपने आप को बच्चे ही समझो, ना फॉलोवर्स नहीं समझो, कुछ भी दास दासी नहीं समझना। चरणों का दास हूँ, तुम्हारे चरणों की एक धूल मिल जाए काफ़ी है। कितना कुछ भावना दिखाते थे भक्ति मार्ग में, ये भी एक भावना था कि चरणों का धूल मिल जाए। और हम लोगों को क्या मिल गया है? बाबा की गोद मिल गई है। चरणों का धूल तो दूर की बात है, हम लोगों को बाबा का गोद मिल गया है। हम लोगों को धूल में नहीं जाना है। और कोई कोई आप पता ही नहीं कि वह बाप टीचर और गुरु तीनों रूप में है। तुम बच्चों को में भी बहुत है जो भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? कि भगवान टीचर बनकर भी आया है, बाप बनकर तो आया है, टीचर बनकर भी आया है। वो पढ़ाई का देखेगा कि आप कितना जिम्मेवार है पढ़ाई के प्रति। तो यह याद रहे तो अहो सौभाग्य। अगर याद रहे कि भगवान पढ़ा रहा और हमें पढ़कर कुछ बनना है तो अहो सौभाग्य, आगे बढ़ जाएंगे। बाबा को भूल जाते हैं, फिर लौकिक देह के संबंध याद आने लग जाते हैं। लौकिक देह के संबंध याद आने का मतलब ये नहीं है कि बाबा यहाँ बोलता है, बाबा बुद्धि में बोलता है। वास्तव में तुम्हारी बुद्धि से और सब निकल जाना चाहिए। बाबा बाहर से तो नहीं बोल रहा,
बाहर से किसी को निकालने नहीं बोल रहा है बाबा, हमेशा बुद्धि से निकालने के लिए बोल रहा है। तो अगर हम डायरेक्ट जाएं और बोले ना कि आप मेरे पति नहीं हैं, आप एक आत्मा हैं, आप देखिए झगड़ा होता है कि नहीं। आत्मा बोलेंगे। भाई, बहुत ऐसी बहनें ना जाकर बोल दी ना कि आप मेरे भाई हैं। आप सोचिए कि एक के चलते पूरे ब्रह्मा कुमारियों का नाम खराब हो जाता है कि देखो यहाँ क्या सिखाया जाता है, पति को भाई बहन बनाना। अरे ये गुप्त बात है ना, तुम समझो पहले अपने अंदर कि हाँ ये मेरा पति नहीं, ये आत्मा भाई है। तो पहले हम कुछ नहीं समझें और सामने वाले को समझाने के लिए आगे बढ़ जाते, ये डिसर्विस है। तो उसी तरह यहाँ पर भी देखिए कि जो भी है, बाबा कहता हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी है। अब क्वालिटी में क्या करना, गुंचोर बनना है और सबका महिमा भी करना है। आप बहुत अच्छे, बाबा महिमा नहीं करता था। एक भाई दूध लेकर आ रहा था, दूध गिर गया, देखो देखो सबको आओ सबको आओ। तो अब वो बच्चा डर गया कि मेरा हमको डांट पड़ेगा। अरे देखो सतयुग में तो दूध की नदियां बाद में बहेंगी, अभी दूध की नदियां बह रही हैं, देखो अभी से सुख शांति आ गया। तो उस बच्चे को खुशी लगा कि बाबा डांट नहीं रहा बल्कि और प्यार दे रहा। तो हम लोगों को ये तो खैर ये महिमा ऐसा ही बाबा उसका बड़ाई किया, लेकिन ऐसे जितने भी बच्चे तुम तो ऐसे करने वाले हो, तुम तो ऐसे। हर बच्चे का महिमा इसलिए करता ताकि उमंग उत्साह बढ़े, सबको आगे बढ़े। तो बाबा कहता वास्तव में तुम्हारी बुद्धि से ये सब निकल जाना है कि हमको आत्मिक स्थिति बनाना, अंदर से, बुद्धि से, बाहर से नहीं। बाहर से तो सबको लेके चलना है। तो एक बात ही याद रहे, तुम कहते हो ना तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या दर्मिनम तमेव सर्वम मम देव देवा। तुम ही मेरे सब कुछ हो, गाती आई हैं। तो तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, मतलब किसी एक के लिए यूज हो रहा है ये सब कि तुम ही हो, तुम ही हो। तो एक है शिव बाबा। तो ये सब बुद्धि में समझना है, बाहर से नहीं बोलना है कि आप ऐसे नहीं हैं, आपसे हमको ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं। हमें तो पूरे ब्राह्मण परिवार को भी लेके चलना है, लौकिक परिवार को भी लेके चलना है और पारलौकिक आत्माओं को भी लेके चलना है। सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है। अगर दूसरा कोई याद आता है बुद्धि में तो ऐसे नहीं कहेंगे कि ये सदगति में जा रहे हैं। देह अभिमान में है तो दुर्गति हो जाती है, देही अभिमानी हो तो सदगति होती है। तो ये बुद्धि से हम लोगों को चेक करना है कि मेरी बुद्धि में कौन कौन याद आता है। कभी नीचे कभी ऊपर चढ़ते उतरते रहते हैं, कभी आगे बढ़ते हैं तो कभी पीछे हट जाते हैं, कभी आगे बढ़ते मैं आत्मा हूँ सब एक आत्मा है, और फिर देहधारी आते हैं तो उनमें लटक जाते हैं। तो कभी आगे बढ़ जाते हैं कभी पीछे बढ़ते हैं, देह अभिमान में तो बहुत आ जाते हैं। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि अपना चार्ट रखो तो पता पड़े कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। हमारी आत्मिक स्थिति पावरफुल होनी चाहिए, हमारी आत्मिक स्थिति, क्योंकि आत्मिक स्थिति से ही सामने वाले को बदल सकते हैं, अचानक नहीं। बाबा क्या बोला कि जब शुरुआत में ज्ञान दिए तो उसमें बिंदी अगर डायरेक्ट बोल देते तो कोई नहीं समझ पाता। तो पहले शिवलिंग से ही समझाना स्टार्ट किए बाबा कि शिव को मानो। तो इसी तरह यहाँ पर भी हम खुद नहीं समझ रहे, सामने वाले को आत्मा है समझाएंगे, नहीं समझेगा। पहले अपना आत्मिक स्थिति बनाइए। तो सारा मदार क्या है, याद की यात्रा का है। नीचे ऊपर होते ही रहते बच्चे, चलते चलते थक जाते हैं तो फिर रड़ियाँ मारते हैं, बहानेबाजी देते हैं, बाबा ये होता है ना, ऐसा होता है ना, ये भूल जाते हैं। देह अभिमान में आने से ही पीछे हटते हैं। आप देह अभिमान में आ जाते हैं ना तभी पीछे हटते हैं। तो कुछ ना कुछ पाप कर लेते हैं। याद पर सारा मदार है, याद से आयु बढ़ती है। इसीलिए योग अक्षर नामी ग्रामी है, योग अक्षर नामी ग्रामी है। बाबा कहता ना योग अंदर की यात्रा है, योग अंदर की यात्रा, बाहर की यात्रा नहीं है। और जब द्वापर आता है तब ये बाहर की यात्रा बन जाती है, अंदर की यात्रा खत्म हो जाती है। बाहर की यात्रा क्या है कि जाप करना शुरू कर देते हैं माला लेकर, तो ये हो गया बाहर का यात्रा। हमें तो अजपा जाप, बाबा बहुत बार बोला ना अजपा जाप। अजपा जाप क्या होता है कि हर बात में अंदर बुद्धि में चलता रहे बाबा बाबा, बस बाबा, ये हो गया अजपा जाप। तो ज्ञान की तो बहुत सहज सब्जेक्ट है, ज्ञान तो बाबा रोज 4 पेज की मुरली सबको दे रहा है, लेकिन सब्जेक्ट सहज है, लेकिन इसको धारण करना सबके लिए मुश्किल होता है। आत्मिक स्थिति लाना मुश्किल हो रहा है सबको। बहुत है जिनको ज्ञान भी नहीं है ऐसे, तो योग भी नहीं है, और ऐसे भी बहुत बच्चे हैं जिसको ज्ञान भी समझ में नहीं आ रहा, सुन रहे सब लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जब ज्ञान ही नहीं है तो योग कहाँ से होगा। पहला सब्जेक्ट है ज्ञान, उसके बाद योग की यात्रा होती है, याद की यात्रा।
तो अगर ज्ञान समझ में नहीं आया है तो नुकसान भी हो जाता है। तो बहुतों से मेहनत होती भी नहीं है ना। पढ़ाई में बच्चे नंबरवार होते हैं। पढ़ाई से समझा जाता है कि यह कहाँ तक और किसकी सेवा करते हैं, कहाँ तक और किनकी सेवा करते हैं। सबको शिव बाबा का परिचय देना है। तुम जानते हो बेहद क्या का वर्षा एक शिव बाबा से ही मिल सकता है, और किसी से मिलेगा बेहद का वर्षा? किसी से बेहद का वर्षा नहीं मिलेगा। ये जो बेहद का वर्षा बाप दे रहे हैं, कितना बेहद का। बाबा कहता अगर तुम्हारे अंदर सच्चाई सफाई है, बुद्धि में ज्ञान की धारणा है, योग का ताकत है, वैसे बच्चे छुपेंगे? छुप नहीं सकते हैं वैसे बच्चे, वो प्रत्यक्ष होंगे ही होंगे। तो मुख्य है माता पिता और तुम बच्चे। यहाँ पर मुख्य कौन सा रिश्ता है? माता पिता का और बच्चों का। और कोई चाचा मामा काका यहाँ बनेगा क्या? यहाँ तो नहीं बनेगा। यह हुआ ईश्वरीय कुटुंब, ये ईश्वरीय परिवार। यहाँ माँ बाप बच्चे भाई भाई हैं। और कोई की भी बुद्धि में ये नहीं होगा कि हम शिव बाबा के अभी संतान बने हैं, उनसे ही वर्षा हमको लेना है। बाहर के बच्चों को है बाबा क्या वर्षा देगा ये सोचेंगे। और हम लोगों को महसूस होता है ना कि बाबा से जो मिल रहा है वो दुनिया वालों से नहीं मिल सकता है। तो ये बुद्धि की कमाल है। देखिए धन नहीं है, बाहरी धन नहीं है, लेकिन ये धन ऐसा है जो बाहरी धन को भी आकर्षित कर ले रहा है। संतुष्टता का धन आ गया। खान पान की शुद्धता, खर्च कम हुआ था कि नहीं? जिस दिन खाते थे हम लोग बाहर का खाते थे, घर में भी खूब बना बना के खाते थे, खर्च ज्यादा था। जैसे जैसे संतुष्टता का स्टेज बढ़ता जा रहा है, खर्च कम हो रहा है कि नहीं? तो धन बच रहा है कि नहीं? धन भी बच रहा है, मेहनत भी बच रहा है, आपको ताकत भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मन शांत हो रहा है। तो यही चीज तो बढ़ाना लोग चाहते हैं। तो एक बाप को ही याद करना, वह भी निराकार शिव बाबा को याद करना है। परिचय ऐसे दो कि क्या मिल रहा है शिव बाबा से, कौन है शिव बाबा, कैसे हम लोगों को शक्तिशाली बना रहा है। वह तो बेहद का बाप है, उनको सर्वव्यापी कैसे कर सकते हैं? अब सर्वव्यापी कहेंगे हम लोग? सर्वव्यापी कभी नहीं कहेंगे सर्वव्यापी हैं। भला उनसे वर्षा कैसे पाएंगे जो सर्वव्यापी? आपके अंदर शिव बाबा हमको नजर आ रहा है, ठीक है। अब आप हमको वर्षा दीजिए, देंगे? देंगे नहीं। या हम मेरे में दिख रहा है तो अब हम दोनों में क्या दिख रहा है? आत्मा दिख रही है, शिव बाबा नहीं दिख रहा। आत्मा और दोनों का रूप एक जैसा है, बिंदी रूप, तो हम समझते हैं कि परमात्मा दिख रहा है। ले एक शिव बाबा है, वो कब आएगा, किसके तन द्वारा सेवा करेगा ये मालूम नहीं है, लेकिन हमेशा आत्मा को ही महसूस करना है, परमात्मा को ब्रह्मा तन में महसूस करना है। तो बाबा कहता उनसे वर्षा कैसे पाएंगे? अगर सबके अंदर देखोगे तो पावन कैसे बनोगे? अब देखिए, जिससे हम आपसे ज्ञान लिए, आपके अंदर जिस समय आप ज्ञान सुना रहे थे हमको बहुत अच्छा लगा, और अचानक दे में है ना कुछ बुराई नजर आ गया। तो बाबा कहता फिर पावन कैसे बनोगे? फिर फंस जाओगे। अरे ये भी ऐसे करते हैं, बेकार है, यहाँ भी आना बेकार हो गया, तो आप फंस गए ना। इसीलिए बाबा कहता कि शिव बाबा को अलग याद करो, बन ही नहीं सकोगे ऐसे में। बाप घड़ी घड़ी कहते मन मना भव, मुझे याद करना है तो मन से मुझे पहचान करके अच्छी तरह से याद करो। यह कोई नहीं जानते कि मन से कैसे याद करें। श्री कृष्ण को वास्तव में सब नहीं जानते। वह मोर मुकुटधारी यहाँ कैसे आएंगे? अच्छा, मोर पंख क्यों लगाया जाता है आप लोग को मालूम है? मोर पंख, पवित्र है। हाँ हाँ दीदी, मोर पवित्रता को लेकर के है ना। हाँ हाँ मोर सदा। हाँ। तो ये मोर और मोरनी ऐसा जीव है जो कलयुग का, जो अभी भी पवित्रता से बच्चे पैदा करते हैं। तो इसीलिए मोर पंख निशानी है पवित्रता का। तो बाबा कहता वो मोर मुकुटधारी यानी पवित्रता को धारण किए हुए जो है संपूर्ण पवित्र, वो यहाँ कैसे आएंगे कलयुग में? यह है बहुत ऊंचा ज्ञान। ऊंचे ज्ञान में जरूर थोड़ी डिफिकल्टी भी होगी। ऊंचा ज्ञान में थोड़ा डिफिकल्टी, बुद्धि वैसा नहीं है, हम लोगों का बर्तन ही है वैसा नहीं है जो इतना ज्ञान को धारण कर सके। तो इसीलिए कोई ना कोई क्वेश्चन उठ जाता है, यहाँ कैसे होगा, ये कैसे होगा। लोग आज पूछते हैं ना कि बच्चे कैसे होंगे अगर पवित्रता आएगा, जबकि शास्त्रों में ये क्लियर दिखाया गया। यज्ञ से चलो द्रौपदी का जन्म हुआ, दिखाया ना, धरती फटा, सीता का जन्म हुआ, 5 पांडव आए, योग बल से आए। तो ये दिखाया गया, दोनों चीज दिखाया गया, क्योंकि जितना भी शास्त्र है वो संगम युग का शास्त्र बना हुआ है, कोई सतयुग का शास्त्र नहीं है, कोई कलयुग का शास्त्र नहीं है, ये संगम युग का शास्त्र है। और संगम युग पर तीनों युगों को मिक्स करके बाबा हम लोगों को सब कुछ बता रहा ना, तो इसलिए शास्त्रों में तीनों का सार। कल रविशंकर का एक सुन रहे थे,
तो वो देखिए बोलते हैं ना कि मनुष्य का ज्ञान मनुष्य जैसा ही हो जाता है कहीं ना कहीं पर। वो क्या बोले कि क्या सतयुग में राक्षस नहीं था, क्या त्रेता युग में रावण नहीं था, कहाँ नहीं है, यहाँ भी बुराई है, क्योंकि वो नहीं जान रहे हैं ज्ञान। और बाबा जो ज्ञान दे रहा क्लियर ज्ञान दे रहा। कल जब सुने तो बोले देखो इसी में तो लोग फंस जाता ना कि जब सतयुग में राक्षस है, यहाँ भी वहां भी रावण था, तो यहाँ भी ये सब लोग खराब है। तो इसीलिए बाबा कहता है ये बहुत ऊंचा ज्ञान है, डिफिकल्ट होता है सबको धारण कर, सब नहीं धारण कर पा रहा है। सहज नाम भी है लेकिन ये बहुत सहज भी है। कितना सहज बाबा बता दिया। कोई बोला आत्मा यहाँ है, तो कोई बोला कंठ में है, कोई मेरे हृदय में है, कोई दिल में है, कहा नाभि में है। अब बाबा क्लियर कर दिए। बच्चे सोचते कहाँ हो, यहाँ सोचते हो ना। आत्मा सोचती है तो यहाँ दर्द होता है, यहाँ पर टेंशन होता है, यहाँ आत्मा रहती है, यहाँ पर नेगेटिव व्यर्थ नहीं आ सकता है। तो बाप से वर्षा लेना भी सहज हो गया। जब हम अपने आप को आत्मा पहचान गए, परमात्मा को पहचान गए, तो लेना सहज हुआ कि नहीं। मैं शांत स्वरूप हूँ, शांति का सागर मेरे पास है और उसकी शांति की किरणें आ रही है। तो शांति आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है ना। अब लोग बोलेंगे आप लोग इमेजिन केवल करते, इमेजिन में तो आ रहा है ना हम लोगों को। देखो हम लोग कितना शांत होते जा रहे हैं, पहले कितना गुस्सा था, चिड़चिड़ापन था, हर चीज खराबी था। तो धीरे धीरे परिवर्तन ही लोगों के आगे प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाएगा, हमारे अंदर का परिवर्तन। तो बच्चे डिफिकल्ट क्यों समझते हैं? क्योंकि बाप को याद नहीं कर सकते हैं, याद नहीं कर सकती हैं। तो बाबा ने बच्चों को दुर्गति और सदगति का राज बता दिया ना। बाबा दुर्गति का कारण क्या बताया? चारों तरफ बुद्धि को भटका देना। और सदगति का राज है एकाग्र कर लेना, एक पर मन मनाभाव की स्थिति में आना। इस समय सभी दुर्गति में जा रहे, क्यों? कभी उसमें फंसते हैं, कभी उसमें फंसते हैं। तो इस समय सभी दुर्गति में जा रहे, क्यों? कभी उसमें फंस जाते हैं, कभी उसमें फंस जाते हैं। तो अब पता जैसे 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 बाबा को ज्ञान समझ में आ रहा है, तो समझ में आता है कि दुनिया वाले भी ज्ञान बहुत अच्छा दे रहे हैं, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं देभान आ जा रहा है, कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि गलती कहाँ उन लोगों के द्वारा हुआ है। बाबा बोलते हैं ना कि बच्चे जो ज्ञान मैं देता हूँ वो कोई देधारी नहीं दे सकता है। तो ये क्लियर हो रहा है। तो मनुष्य मत दुर्गति में ले जाता है। ये दुर्गति में ले गया ना कि सतयुग में भी तो राक्षस था और त्रेता में भी रावण था, यहाँ भी बुरे लोग हैं। और दुख सुख सब भगवान के हाथ में है, भगवान ही सब कुछ करवा रहा है, सब कुछ करवा रहा मतलब गलत काम भी भगवान करवा रहा है। तो दुर्गति में ले जा रहा है। जब सब कुछ भगवान ही करवा रहा है तो हम क्यों सोचे, करते चले जा रहे हैं। तो यहाँ है ईश्वरीय मत। इसीलिए बाबा कॉन्ट्रास्ट बनवाते हैं। हर एक मनुष्य अपने से पूछे कि हम नरकवासी हैं कि अभी स्वर्गवासी हैं। अगर लोग बोलेंगे हम स्वर्गवासी हैं, तो नाम क्यों पड़ गया कलयुग? नाम तो पढ़ना चाहिए सतयुग। तो ये भी बोल नहीं सकते, क्यों? भाई सतयुग में क्या राक्षस नहीं था? यहाँ भी है। लोग इसमें डिबेट कर देते हैं। इसीलिए बाबा आज के जानते हैं आज का मनुष्य भी बहुत तेज हो गया है। क्यों? देखिए जैसे बच्चा होता है ना, तो शुरुआत में बच्चे को बोलते हैं देखो खाना खा लो नहीं तो बंदर को बुला लेंगे। अब थोड़ा सा जैसे जैसे बड़ा हुआ, कहीं कभी तो बंदर आता नहीं, बच्चे के मन में चल रहा है, अब बुला दो बंदर, हम डंडा से मार देंगे, बच्चे को बोले ना। तो वही चीजें यहाँ भी है। यहाँ भी सारा ज्ञान इतना फैल गया है ना कि अब लोगों के अंदर डर ही समाप्त हो गया है। तो अब सत्य है कहाँ? परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। सत्य को तो कल्पना समझते, इन लोगों की कल्पना है। और वास्तव में ये अभी क्या है ना, सत्युग हमारे अंदर बस रहा है। अभी अंदर में महसूस होता है कि सत्युग क्या है, कलयुग क्या है। पहले कैसे छोटी छोटी बातों में भी हम लोग डिस्टर्ब होते थे, अब बड़ी बात भी आती है तो बहुत अच्छे से पार कर रहे हैं। यही है सत्युग, संगम युग और कलयुग का निशानी। कलयुग में बहुत ज्यादा टेंशन में आते थे, संगम युग पर समाधान स्वरूप बनते हैं, और सत्युग का निशानी स्थिर रहकर सब कुछ अपने आप संकल्पों द्वारा अच्छा कर लेना। अनेक मत हैं, अनेक मत से दुर्गति हो जाती है। अब एक मत श्रीमत पर आना है। एक मत से सदगति होती है। यह तो बहुत अच्छा स्लोगन है। मनुष्य मनुष्य को दुर्गति में ले जाती है, एक ईश्वर सभी को सदगति देती है। तुम शुभ बोलते हो ना, शुभ बोलते हो ना। एक ब्रह्मा कुमारी से पूछा गया कि आप हमेशा सच बोलते हैं? बोलते कि हम लोग बहुत झूठ भी बोलते हैं। झूठ क्या है? लोगों की नजर में अब कोई बुरा है, बुरा है, हम लोग बोलते नहीं ये बहुत अच्छा है, उसकी नजर में तो झूठ ही हो गया ना।
और बाबा भी क्या बोलता है, बच्चे हम तुम्हारा आदि और अनादि स्वरूप देते, तुम भी वही देखो। लेकिन दुनिया की नज़र में क्या है कि वो झूठ बोल रहे हैं, इतना बुरा देखते हैं, इन लोगों को बोलते हैं ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा। कैसे बोल देंगे अच्छा है? जो दिख रहा वही बोलेंगे ना। तो बाबा कहता है तुम शुभ ही बोलते हो, हम लोग शुभ बोलते हैं कि जैसा हमको चाहिए वही हम सोचते हैं। तो बाप की महिमा करते हो, वह सब सर्व का बाप है, सर्व का सदगति दाता है। बच्चों को बाप ने बहुत समझाया, भल प्रभात फेरी निकालो, बोलो हेवेनली गॉड फादर हमको यह पद प्राप्त करा रहे हैं। प्रभात फेरी में बोलते हैं लक्ष्मी नारायण बनाकर निकालते हैं सब कुछ, तो ये दिखाना लोगों को कि देखो हम लोग ये बन रहे हैं, हम लोग इनकी पूजा नहीं, हम इनके समान बन रहे। लोग बोलते हैं ना नास्तिक है, नास्तिक है, अरे उनके समान बन जाना है। केवल मेरा माँ बाप तो ऐसा है, बड़ा डॉक्टर है, और बच्चा आवारागर्दी कर दे तो सोहा देगा क्या? और लेकिन अगर वही बच्चा बोले नहीं हम अपने माँ बाप से भी बड़ा डॉक्टर बनकर दिखाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो अब नर्क का अंत आने वाला है, समझाने में मेहनत तो करनी पड़ती है ना। बाबा समझाने में कितनी मेहनत करती हैं। एरोप्लेन से पर्चे गिरा सकती हो, हम तो एक बाबा की ही महिमा करते हैं, वो ही सभी का सदगति दाता है। बाप कहते बच्चे मैं तुमको सदगति देता हूँ, सही रास्ता बताता हूँ, तब तुम्हारी सदगति होती है। फिर तुमको दुर्गति देने वाला कौन? सदगति में आते आते दुर्गति हो जाता है। मतलब अच्छा काम करते करते अचानक विचार आता नहीं तुम ऐसे कर दो, और उस समय काम नहीं करता ना बुद्धि, सही में ऐसे कर देना चाहिए। लेकिन अगर स्थिर बुद्धि से पहले बाबा से राय ले ले कि बाबा देखो ऐसा विचार आ रहा मेरे अंदर कि ऐसा कर दे, तो तुरंत बाबा से अटैचमेंट होंगे ना, अटैच होंगे तो बाबा आपको नहीं बच्ची यहाँ गलत है तुरंत देगा, ज्ञान का टचिंग देगा कि नहीं बच्ची यहाँ ऐसे नहीं करो। कहा जाता आधा कल्प हेविन आधा कल्प हेल। रावण राज्य माना आसुरी राज्य, आसुरी राज्य जिसमें सूर्य यानी देवी देवता का गुण ना हो, आसुरी तो नीचे ही गिरती आई है। उल्टा रावण की मत से, उल्टा रावण की मत, रावण की मत उल्टा है। तो बाबा कहता पतित पावन एक ही बाप है, हम बाप से विश्व का मालिक बन रहे हैं। इस शरीर से भी मोह निकाल देना है, इस शरीर से भी मोह नहीं रखना है। शरीर का मोह रखते ना, ये खिलाओ ये खिलाओ, ताकत नहीं मिल रहा और खिलाओ, और खिलाओ, खिला के बोल रहे बीमारी लेते आ रहे हैं। तो ज़्यादा खाने से भी बीमारी। आज देखिए जो योगी तपस्वी हैं उनका खान पान कैसा है, जितने भी योगी सबका सुन रहे। आज मोदी का ये रामदेव बाबा का सबका खान पान एकदम नेचुरल है, और एकदम सादा खाना खाते हैं, कम खाना खाते हैं, और शक्तिशाली ज़्यादा रहते हैं। और हम लोगों को क्या लगता है नहीं खाना, लोग परिवार का भी यही चीज़ है, नहीं खाने पर और कमज़ोर हो जाओ और कम, बोले ऐसा क्यों सोचना कमज़ोर हो जाओ? और क्या आप लोग कमज़ोर नहीं हो रहे हैं? खा खा के नॉनवेज खा रहे हैं और अचानक चलते चलते पैर टूट गया तो क्या हो गया, फिर से ठीक होगा? तो इसलिए बाबा कहता ना कि बच्चे मोह निकालो इस शरीर से भी, और देखो कि हमको कैसे इसको और सत्व प्रधान बनाना है। अगर हंस और बगुले इकट्ठे होंगे तो मोह कैसे निकलेगा? ये आप सोच रहे हैं कि हम अच्छा खाएं और सामने बोले ये नहीं खाओगी तो ये ऐसे हो जाएगा, वो लोग तो बोलेंगे ना। तो हंस बनकर बगुले को भी हंस बनाने का ताकत रखे, हंस बनकर। तो कैसे, जब हम अच्छा खान पान रखेंगे और अपने आप को स्वस्थ रखेंगे तब तो अगले को टचिंग होगा, नहीं सही बात है हमको भी ऐसा करना चाहिए। तो हर एक का सरकमस्टांस देखा जाता है ना, परिस्थिति ये भी देखा जाता है किसको क्या सूट करता है, कि ये अपना देखना, चेकिंग करना है कि हमको किस ढंग से चलना है। हिम्मत रखना है, अपना शरीर निर्वाह आप ही कर सकते हो, फिर ज़्यादा झंझट में क्यों फंसते हो? ये बनाओ ये खाओ ये खाओ, ये झंझट क्यों? बाबा कहता है झंझट में क्यों फंसते हो? शरीर निर्वाह ही ना करना। लोग बोलते हैं नहीं खाएंगे ना तो कमजोर हो जाएंगे। अगर ठीक है खाने से आपको ताकत ही चाहिए ना, आप पौष्टिक चीज खाइए। क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि कि मन ही नहीं मान रहा, जीभ नहीं मानता है। और जीभ में कितना दे रहा, डालते जाए ना जीभ से तो पेट एकदम फूल के ज़्यादा हो जाता है, गैस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन खाना नहीं छोड़ेंगे। जीभ नहीं मान रहा, जीभ आपको कंट्रोल किए हुए इतने समय से, और जीभ को ही क्या करना है, अपने हैंड कंट्रोल में रखना है। जीभ हमको कंट्रोल ना करे, हम जीभ को कंट्रोल करें। तो इसीलिए बाबा कहता शरीर निर्वाह ही ना करना है तो इतना झंझट क्यों? नेचुरल में आ जाओ ना, कि अरे इतना थोड़ा सा अगर हरा मूंग फुला ले
और देखिए उसको खाकर कितना ताकत है, पूरा प्रोटीन है उसमें भरा हुआ है। थोड़ा फल खा ले, दूध पी ले, लेकिन नहीं, स्वाद लेना है, स्वाद चाहिए और कुछ भी नहीं। अगर इतना मूँग आप खा लिए ना तो दिन भर का आपको प्रोटीन मिल गया। आपको रोटी चावल खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। आप दूध ले लें, करके देखिए, उसमें बहुत ताकत है। लेकिन लोग झंझट में पड़ते क्यों हैं? बनाने में, खाने में, पचाने में, फिर बर्तन धो, फिर ये काम करो, कितना काम बढ़ा लेते हैं। थोड़ा खाना और पानी ज़्यादा, 70% पानी है। तो पेट बहुत नहीं खाता है, बस कितना खाता है? 2 रोटी, उतना ही माँगता है पेट। आप ज़्यादा खिला देते, जीभ माँग रहा है। अब देखिएगा, टाइम का भी भूख होता है, टाइम का भी भूख होता है ना। अब देखिए भूख लगा नहीं है, टाइम हो गया है, खाना चाहिए अब। भूख नहीं लगा है पेट में, लेकिन हम डालते जा रहे हैं और अच्छा कीचड़ा पेट एक क्या बन गया? डस्टबिन बन गया है, खाते जा रहे हैं। और ये जो गैस निकलता है या तो पेट जाम हो जाता है, ये सब क्या है? ये उसी का निशानी है कि कचड़ा डस्टबिन बन गया है। 2 ही रोटी माँगता है। कोई चिंता नहीं करना है कि क्या होगा, कैसे? 2 रोटी के लिए चिंता करना पड़ेगा क्या? अच्छा, 2 कपड़ा नहीं मिलेगा, 2 कपड़ा भी मिल जाएगा। ये तो सबको मालूम है कि 2 कपड़ा भी मिलना मुश्किल नहीं, फिर चिंता क्यों? चिंता क्यों? क्योंकि आदत पड़ गया है ज़्यादा खाने का और फिर पचाने का, फिर डॉक्टर के पास भरने का, सबका आ गया है। तो चिंता तो करेंगे ना, आखिर कुछ हो जाएगा, पेट कुछ तबीयत खराब होगा तो डॉक्टर को वो दिखाने जाएँगे, इतना पैसा चाहिए तो कमाना तो पड़ेगा। चिंता क्यों आए? सारा खाने से ही चिंता आ रहा है। आप खाने को ही एकदम लिमिट कर दें, शुद्ध कर लें, सात्विक कर लें, नेचुरल कर लें। कितने भाई बहन आज बीके भी बताते हैं ना, चूल्हा पे चढ़ा हुआ सामान ही मत खाओ, चूल्हा पे चढ़ा हुआ सामान। लेकिन धीरे धीरे अब बोला जाएगा और आप तुरंत छोड़ देंगे, ये भी एक टाइम ले सकते हैं। एक टाइम फुला हुआ चीज ले लीजिए, फल ले लीजिए, दूध ले लीजिए। धीरे धीरे हम लोगों को सीढ़ी ऊपर की ओर बढ़ना है, वहीं अटके नहीं रहना है। तो फिर भी अपने से प्रण कर लेना चाहिए कि बाप को ही याद करना, जिससे सब विक्रम विनाश हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि धंधा नहीं करना है। धंधा नहीं करोगे पैसा कहाँ से आएगा? भीख तो नहीं मांगना है ना, धंधा भी करना है। यह तो घर है, शिव बाबा का भंडारे से खाते वो सेंटर्स या माउंट आबू, चलो वहाँ पर तो घर है बाबा का, वहाँ खा। लेकिन जो घर गृहस्थ में रह रहे हैं, उसको परिवार का पोषण करना है, तो उसको तो काम धंधा भी करना पड़ेगा। अगर सेवा नहीं करते हो तो मुफ्त में खाते हो, तो गोया भीख पर चलना होता है, भीख पर चलना होता है। अगर सेंटर में रह रहे हैं जो बच्चे, अगर वो खा रहे हैं, ऐश मौज कर रहे हैं, लेकिन सेवा नहीं करे, वो भी उनके ऊपर कर्ज चढ़ रहा है, तो एक तरह से वो भीख मांग कर खा रहे हैं। तो 21 जन्म फिर सेवा करनी पड़ेगी उनको। देखिए बाबा क्लियर कर रहा है ना कि अगर सेंटर पर भी रह रहे हैं और वो सेवा नहीं कर रहे हैं, और जो धन आ रहा है तो लोग तो भावना से दे रहे हैं सेवा के लिए, और वो धन अपने ऊपर खर्च, अभी तो बहुत लोग खर्च करने लगे हैं। समर्पित को भी देखेंगे ना, दादियाँ मम्मा बाबा अपने ऊपर खर्च नहीं करते थे, कितना साधारण ड्रेस पहनते थे। आजकल वो चीज़ नहीं है, अपने ऊपर खर्च ज़्यादा है। तो बाबा क्या बोला कि बच्चे 21 जन्म फिर उनको सेवा करना पड़ेगा। जो केवल बैठकर खा रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं, अपने ऊपर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। राजा से लेकर रंग तक सब यहाँ बन रहा है, वहाँ भी है, परंतु वहाँ सदैव सुखी रहेंगे, यहाँ सदैव दुखी रहते। यहाँ पर राजा भी दुखी है तो दास दासी तक भी दुखी है। पोजीशन तो होता है ना, बाप से पूरा योग रखना है, सेवा तो करनी है आपको। सेवा जितना आप करेंगे, खा रहे हैं जितना, क्या उतना सेवा कर रहे हैं? टाइम का भूख लग जाता है, लेकिन टाइम का सेवा नहीं हो पाता है। देखिए लौकिक में खाना बनाना, घर का काम करना, ये तो सारी दुनिया ही कर रही है। धंधा धोरी करना, ये तो सारी दुनिया कर रही है, इसमें क्या बड़ी बात है? आप कुछ हटकर अपना सेवा को बढ़ाएं, थोड़ा निंद्रा जीत बने, आलस्य को जीत कर बनाएं, उसके बाद आप सेवा करें। तो दिल से पूछना है, हम यज्ञ की कितनी सेवा करते हैं? लौकिकता सेवा तो सब कोई कर रहे हैं, धंधाधोरी घर का काम वो सब कोई कर रहे हैं। आप उसके बाद कितना टाइम निकालते इस यज्ञ की सेवा करने के लिए? कितने बच्चों को ज्ञान में ला रहे हैं? तो कहते ईश्वर के पास सब हिसाब बना बनाया है, उसको साक्षी होकर देखा जाता है। इस समय चलने से क्या पद पाओगे? इस चलन से क्या पद पाओगे? केवल लौकिकता में फंसे हैं तो क्या पद पाएंगे? कितने लोगों को आप ज्ञान में ला सक रहे हैं? तो बाबा कहता कि बच्चे निकलो, सेवाएं भी दो,
यह भी समझ सकते हो ना, श्रीमत पर चलने से कितना ऊंचा पद पाओगे, ना चलने से कितना पद कम हो जाता है। ये सब समझने की बात है। तुम्हारे पास प्रदर्शनी में कोई भी धर्म वाला आता है, बोलो बेहद के बाप से बेहद के सुख शांति का वर्षा हम लोगों को मिलता है। बेहद का बाप शांति देता है, उनको ही कहते हैं ना शांति देवा। तो शांति दे रहा ना, मैं शांत स्वरूप हूँ, मांगने का दरकार पड़ा। मैं शांत स्वरूप हूँ, आप तो शांति के सागर हो, तो मांगना नहीं पड़ रहा है, वो खुद ब खुद हमारे से जुड़कर आ रहा है। तो अब कोई जड़ चित्र थोड़ा ही शांति दे सकता है, कोई मूर्ति नहीं दे सकता शांति। बाप कहते तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तुम्हारा धर्म क्या है? शांत रहना। तुम शांति धाम में जाना चाहते हो, कहते हो सी बाबा शांति दो, तो बाप क्यों नहीं देंगे? क्या बाप वर्षा नहीं देंगे बच्चों को? कहते सी बाबा सुख दो, तो वह तो है भी स्थापन करने वाला, तो क्या वो सुख क्यों नहीं देंगे? वो क्या करेंगे? अपने पास रखकर उनको थोड़ी सुख भोगना है। वो तो क्या जो भी रखे हुए हैं अपने पास, वो सब कुछ हम लोगों को देने के लिए रखे हैं। तो उनको याद ही नहीं करोगे, उनसे मांगेंगे ही नहीं, तो वो क्या देंगे? देंगे तो मांगना भी जैसे आप दुकान में जा रहे हैं, अगर आप सामान का नाम ही नहीं बोलेंगे तो आपको मिलेगा कैसे? मिलेगा सामान, सामान का नाम तो बोलना होगा ना। तो उसी तरह बाबा आप शांति के सागर हो, आपसे आ रही है किरणें शांति की। तो इस तरह से हम मांग रहे हैं और हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है, और हम कुछ मांगे नहीं, हम चुपचाप खाली बैठ जाएं, दुकान के पास जाएं और खड़े हो जाएं, आप ही वो सामान देता जाएगा? ऐसा नहीं है। आपको आपको अपना बात रखना पड़ेगा बाबा से कि मेरे अंदर क्या कमी है बाबा, उसको आप ले लो। ये कमी कमजोरी हमको नहीं रखना है, और हमको ये चाहिए, और वो आप दे रहे हो। तो बात भी करना है। शांति का सागर तो बाबा ही है ना। तुम सुख चाहते हो, बाप कहते शांति के बाद फिर सुख में आना ही है। जब शांति मिलने लगेगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारा विक्रम विनाश हो जाएगा, विकार खत्म हो जाएगा, कमी कमजोरी खत्म होगा, तो सुख आएगा कि नहीं? सुख तो आएगा ना। तो पहले पहले जो आएंगे वो सुख पाएंगे। देरी से आने वाले को सुख मांगना आएगा ही नहीं, वो सुख मांग नहीं पा सकते हैं क्योंकि उनको आता ही नहीं। वो मुक्ति ही मांगेंगे, मुक्त हो जाए। अभी लोग यही ना बोलते हैं कि हमको मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष। तो मोक्ष का मतलब होता है ना जन्म मरण से ही किनारा कर ले, एकदम आए ही ना, खत्म हो जाए, लीन हो जाए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि आत्मा क्या इमॉर्टल है, वो विनाश नहीं हो सकती है। तो पहले सब मुक्ति में जाएंगे, वहां तो दुख होगा ही नहीं। तुम जानते हो मुक्ति धाम में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। मुक्ति और जीवन मुक्ति का तो बताया गया है कि मुक्ति कितने प्रकार का होता है। मुक्ति कितने प्रकार का होता है? कौन कौन सा मुक्ति चाहिए? हाँ, विकारों से मुक्ति, दुख बीमारी से मुक्ति, विकर्मों से मुक्ति, है ना। उसके बाद फिर इस कलयुगी दुनिया से मुक्ति, है ना। और जीवन मुक्ति भी उसी तरह है कि यहाँ पर सुख शांति चाहिए, और उसके बाद हम पर वैकुंठ जाएंगे। तो यहाँ ही अनुभव करना हम लोगों को मुक्ति और जीवन मुक्ति का। अगर जो यहाँ अनुभव नहीं करेंगे ना मुक्ति का, तो वो मुक्ति धाम में जाकर बैठ जाएंगे। तो आज से मुक्ति का अनुभव यही करना है, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे, तुमको यही मुक्ति का अनुभव कर लेना, ताकि वहाँ बैठने का दरकार ना पड़े। एक जन्म भी ना बैठाए बाबा। बोले बच्चे तुम जाओ, तुम वहाँ बहुत मुक्ति पा लिए, यहाँ पर बहुत शांति में तुम रह चुके हो, अब तुम जाओ बैकुंठ में। और जो यहाँ बोल रहे हमको शांति मिल ही नहीं रहा, हमको कुछ भी करे हमको शांति मिली, उसको बैठो अभी शांति धाम में बैठ जाओ। इसको कयामत का समय कहा जाता है। सबका हिसाब किताब चुकतू होने वाला है। जानवरों का भी हिसाब किताब होता है ना। कोई कोई राजाओं के पास रहते हैं, उन्हों की कितनी पालना होती है। रेस के घोड़ों की देखो कितनी संभाल होती है, क्योंकि घोड़े तीखे होंगे तो कमाई अच्छी होगी, तो धनी जरूर प्यार करेगा ना, उसको अच्छा खान पान खिलाएगा। यह भी ड्रामा में नूंद है। तो यह वहाँ यह होते ही नहीं, यह रेस आदि बाद में शुरू हुई है। ये सारा बना बनाया खेल, ये सब कुछ जानवरों के प्रति भी जो है, ये जानवर रखने का रिवाज तो बाद में आया। सतयुग में थोड़ी ऐसे होगा, जानवर को भी साइड में रखा जाएगा, सामने नहीं रखा जाएगा। देखते हैं माउंट आबू में भी गाय को कितना दूर रखा गया, एक भी गाय नजर आ जाती है पूरा बाबा के घर तरफ नहीं। तो सृष्टि के आदि मध्य अंत को अब तुम जान गए हो। आदि में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, हम विश्व पे राज करते होंगे। हर एक समझ सकते हैं ना कि हम बन सकते हैं व नहीं, हम क्या बन सकते हैं। महसूस तो होता है ना कि हम कितना बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं।
हम बहुतों का कल्याण करते हैं, ये चेक करना है किस पर राज करेंगे। तो इसमें मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, आपको नींद हराम करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, आपको सेवा में निकलना पड़ेगा। जबकि बाप मिला है, दुनिया वाले तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, विनाश के लिए क्या क्या बनाते रहते हैं, ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाते हैं जिससे आग ही लग जाए। भंभोर को आग कोई कम थोड़ी ही लगेगी। भंभोर मतलब क्या होता है ना, सूखा झाड़, सूखा झाड़। तो ये पूरा सृष्टि क्या हो गया, सूखा झाड़ बन चुका है। एक थोड़ा सा कोई बात बोल दीजिए ना किसी को तो लगे तिल का ताड़ बना देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, लड़ाई का घर ही है ना, सूखा झाड़ ही हमारा मन बुद्धि बन गया ना। तो इसी को कहा जाता है सूखा झाड़ भंभोर। बुझाने वाला कोई तो रहेगा नहीं उस समय, क्योंकि हम भी सूखा आप ही सूखा, कौन बनाएगा, कौन बुझाएगा। तो ढेर बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, उसमें गैस पॉइजन आदि डालते रहते हैं जो हवा में चलने से ही खत्म हो जाएगा। मौत तो सबका सामने खड़ा है, इसीलिए शरीर में मोह नहीं रखना है, कभी भी खत्म हो जाएगा, उसके पहले क्या कर ले, हम जमा कर लें। तो इसीलिए बाप कहते वर्षा लेना हो तो अभी ले लो, मेहनत कर लो, टू मच धंधे में मत जाओ और कमा ले और बच्चों का भविष्य, अरे जिसका जो भविष्य बनेगा वो तो बनेगा ही, लेकिन हम कुछ तो कमा लें और बच्चों के अंदर संस्कार तो डाल दें अच्छे से। कितना चिंतन रखना पड़ता है। बाबा ने इसको इनको तो छुड़ा दिया, अब ये अच्छी दुनिया है। तुम बच्चों को बाप को याद करना है, जो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएं और वर्षा से बाप से वर्षा भी ले लें। बाबा कहता है कि जैसे बाबा को छुड़ाया तो हम बच्चों को भी तो बाबा छुड़ा रहा ना बंधनों से। अब हम लोगों का भी कर्तव्य है कि सबको बंधनों से मुक्त कराने का युक्ति बताएं। बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र देखने से ही दिल खुश होता है कि नहीं, कि अब यही बनने जा रहे हैं हम लोग, यही बनने जा रहे हैं, यह हमारा एम ऑब्जेक्ट है, लक्ष्य है हमारा। भल पूजा करते थे लेकिन थोड़ा ही मालूम था कि हम ये बन सकते हैं, मालूम था क्या हम लोग ये बनेंगे, अरे ये कहाँ और हम कहाँ, ऐसे सोचते थे। कल पुजारी थे, आज देखो हम पूज्य बन रहे हैं। बाबा आया है तो पूजा छोड़ दी, बाबा आया पूजा छोड़ दी, कौन, ब्रह्मा बाबा। तो हम लोगों का भी देखिए, अगर कोई पूजा करा तो उसको ये नहीं बोला छोड़ दो पूजा, उसका इच्छा है, उसका भक्ति नहीं पूरा हुआ है। हम लोगों का भक्ति पूरा अपने आप छूट जाता है भक्ति, क्या था। और तैयारी कभी कभी किसी का पहले से भी चलता है। जब वर्ष सावित्री पूजा करने गए तो वर्ष सावित्री पूजा में जब बस बहुत हंसी भी हमको आया था, पहली बार किए थे, क्योंकि कहीं मायके में नहीं होता था, यहाँ हुआ था। वर्ष सावित्री पूजा नहीं, अनंत पूजा और वर्ष सावित्री पूजा भी दोनों यहाँ। तो देखिए ना, किस खीरा में जो अनंत डोर बांध दिया गया और दूध में डुबाया गया। आप पूछते पंडित जी कि भगवान मिले, तो बोल रहा है नहीं मिले हैं। अब फिर डुबाया गया, नहीं मिले। तीसरा बार बोलना होता है कि हम मिल गए। कहाँ मिले, मिले तो झूठ क्यों बोले, हम उपवास क्यों है, पूजा क्यों बोलते, झूठ बोलने के लिए सिखा रहे, भगवान मिल गए, कहाँ मिले। अच्छा ये नियम बना क्यों, इस पर भी चिंतन करना चाहिए। क्यों बना, ढूंढना कब स्टार्ट किए भगवान को, द्वापर युग से। द्वापर ढूंढे नहीं मिला, कलयुग में ढूंढे नहीं मिला, संगम युग मिल गया, इसलिए तीसरा बार दिखाते हैं मिल गया भगवान। तो बाप ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार भी कराया ना, हम विश्व के मालिक बनते हैं, ये सब खत्म हो जाएगा। हम क्यों ना बाप को याद करें, जब जान रहे कि सब खत्म हो जाएगा तो क्यों ना हम बाप को याद करें, रमणीकता से याद करें, बड़े प्यार से याद करें बाबा को, तो मजा आएगा। एकदम जबरदस्ती बैठ गए याद करना है बाबा को, या ऐसे नहीं याद करना है। अंदर में एक की ही महिमा गाते रहते हैं, बाबा आप कितने मीठे हो, अंदर में चलाना है। अब जब बाहर से मुख से नहीं बोलना है, अंदर में बोलना, वाह बाबा आप कितना अच्छा, मेरे साथ सब कुछ अब अच्छा हो रहा है बाबा, आप जब से मिले हो मेरा जीवन ही बदल गया। महिमा भी करनी है, अपने भाग्य का भी गुणगान करना है। तुम जानते हो हम सब आत्माओं का एक ही बाप है, उनसे वर्षा मिलता है। हम भक्ति मार्ग में उनको याद करते थे, वह परम धाम में रहने वाला, इसीलिए उनका चित्र भी है। अगर आया ना हो तो चित्र क्यों रहता, शिवलिंग जो दिखाते निराकार के रूप में क्यों रहता। तो शिव जयंती भी मनाते हैं ना, उनको ही कहा जाता है परम पिता परमात्मा। आत्मा शब्द जुड़ रहा है ना, परम आत्मा यानी देहधारी नहीं, परम पिता परमात्मा। तो बाकी तो सब मनुष्य या देवता कहा जाता है क्योंकि देहधारी हैं। सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, पीछे और सब धर्म आए हैं, शुरुआत में आदि देवता थे। तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए, भक्ति मार्ग में बहुत प्यार से याद करते थे।
रड़ियां मारते थे, पुकारते थे भगवान को भक्ति मार्ग में, अर्थ कुछ भी नहीं जानते थे, जो आया महिमा कर देते थे। अनेक स्तुतियां गाई हैं, बाप की स्तुति क्या करेंगे? तुम ही श्री कृष्ण हो, तुम ही व्यास हो, तुम ही फलाना हो ढिकाना हो। ये सब क्या है कि हम किससे जोड़ दे रहे हैं? उसको जो निराकार शांति का सागर, उसको स्वरूप से जोड़ दे रहे हैं। माता पिता को बोल दे कि आप बच्चे के समान है, ऐसा अच्छा लगेगा? नहीं। हाँ, बच्चे बाप समान बन सकते हैं, लेकिन बाप नहीं बन सकते हैं। तो यह ग्लानि हो गई। बाप को कितना अपकार करते आए हैं। बाप कहते ड्रामा अनुसार ये मेरा अपकार करते हैं और मैं आकर सभी का उपकार करता हूँ, सबका सदगति करता हूँ। मैं आया हूँ नई दुनिया की स्थापना करने के लिए। तो यह हार जीत का खेल है। 5000 वर्ष का ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता है। यह ड्रामा का राज बाप के बगैर कोई नहीं समझा सकता। मनुष्य मत अनेक निकलती रहती है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। देवता मत तो मिलती ही नहीं, बाकी है मनुष्य मत। जो भी मनुष्य समझा रहे उसमें कुछ ना कुछ मिक्सअप है मनुष्य मत का। तो हर एक अपना अकल निकालते रहते हैं। अब तुमको और कोई को याद नहीं करना है, आत्मा सिर्फ अपने बाप को याद करती रहे। मेहनत करनी है, जैसे भक्त भी मेहनत करते हैं ना, बहुत श्रद्धा से भक्ति करती है, जैसे वो भक्त हैं। तुम्हारी फिर ये ज्ञान की मेहनत करनी है, ज्ञान की धारणा करनी है, योग करना है। भक्ति में कम मेहनत करते हैं क्या? जो बोलते यहाँ ज्यादा मेहनत करना है, भक्ति में कितना वो बोलते हैं दंडवत देते हुए जाना है, तो ऐसे भूखे प्यासे रहना, इतना कष्ट देना है। तो गुरु लोग कहते 100 माला फेरो, 100 माला फेरो, फिर कोठारी में बैठ जाती है। माला फेरते फेरते घंटा लग जाता है। बहुत करके राम नाम की धुनी लगाते हैं। यहाँ भी तुमको बाप की याद में रहना है, बहुत प्यार से यहाँ याद करना है। कितना मीठे से मीठा बाबा है, सिर्फ कहते मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो, देने का संस्कार धारण करो। खुद करेंगे तब तो दूसरों को भी रास्ता बताएंगे, खुद ही नहीं करेंगे तो दूसरों को क्या बताएंगे? तो बाप जैसा मीठा और कोई हो ही नहीं सकता है। कल्प के बाद तुमको मीठा बाबा मिलता है, मतलब 5000 साल के बाद मिलता है बाबा। फिर पता नहीं ऐसे बाबा को तुम क्यों भूल जाते हो, पता नहीं क्यों भूल जाते हैं हम लोग। बाप स्वर्ग का रचयिता है, तुम भी जरूर स्वर्ग के मालिक बनते हो, परंतु कट उतारने के लिए बाप को याद करो। अपने ऊपर जो विकारों का जंक लग गया है ना, उसको उतारना तो बाप घासलेट है, उसको याद करना घासलेट का काम करेगा। तो न याद करने की ऐसी कौन सी मुसीबत आती है? कारण बताओ जो याद नहीं कर सकते हो। कौन सा मुसीबत आ जाता है जो बाप को ही याद भूल जाते हो? क्या बाप को याद करना इतना डिफिकल्ट है? बाबा पूछता है कि इतना डिफिकल्ट है बाप को याद करना? अच्छा, मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म जरूर करो, लेकिन टू मच झंझटों में नहीं फंसो। ऐसा चिंतन धंधे आदि का ना हो जो बाप को ही तुम भूल जाओ, इतना धंधे में मत फंस जाओ। अनेक मनुष्यों की मतों को छोड़कर एक बाप की मत पर चलना है, एक बाप की महिमा गानी है, एक बाप को ही प्यार करना है, बाकी सबसे मुंह निकाल देना है, मुंह निकाल देना है। बाहर से नहीं, अंदर से, बाहर से कभी नहीं, बाहर से सबको लेके चलना है। वरदान है, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने स्वभाव संस्कारों के वार से सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल बनो। पुराने संस्कारों के कारण सेवा में, संबंध संपर्क में विघ्न पड़ते हैं। पुराने संस्कार के कारण विघ्न पड़ते हैं। अगर आपका संस्कार आत्मिक हो गया ना तो विघ्न नहीं आएगा, लेकिन पुराना के कारण पड़ता है विघ्न। संस्कार ही भिन्न भिन्न रूप से अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जहाँ किसी तरफ भी आकर्षण है वहाँ वैराग्य नहीं हो सकता है। जहाँ जिस तरफ बाबा का आकर्षण वहाँ वैराग्य नहीं हो सकता है। संस्कारों का छिपा हुआ अंश भी है तो समय प्रमाण वंश का रूप ले लेता है, परवश कर देता है। इसीलिए नॉलेजफुल बनो, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने स्वभाव संस्कार संबंध पदार्थों के वार से मुक्त बनो तो सेफ रहोगे। तो ये मन बुद्धि से हम लोगों को हर चीज से तोड़ना है, अपने आप को निकालना है, तब जाके मुक्त हो पाएंगे। स्लोगन आज बहुत ही सुंदर है, माया से निर्भय बनो, माया से निर्भय बनो और आपसी संबंधों में निर्माण बनो।
निर्माण बनने का मतलब है जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। अभी देखिए बोला जाएगा कि हम इसमें नहीं फँसना है, इसमें फँसने का बात नहीं है, लेकिन जहाँ पर मिठास लेना है, वहाँ से तो मिठास लेंगे ना, ये बुद्धि का काम है। अब देखिए कि रास्ता चलते जैसे आज बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना, नहीं हमको ब्रह्मा बाबा में कुछ लेना देना नहीं है, हमको ब्रह्मा बाबा से कोई लेना देना नहीं, हमको तो शिव बाबा से लेना। क्या बाबा वर्षा देगा? वर्षा नहीं देगा। बाबा जिसको भी आधार बनाया, जिसको भी निमित्त, उसको लेकर चलना है, उससे ज्ञान ग्रहण करना है, सब कुछ समझना है, लेकिन बुद्धि से याद रहे कि हमको परमात्मा इसके द्वारा। अब इसको बोलने का ज़रूरत नहीं है कि हम इसमें नहीं फँसना, इसमें नहीं, हमारे अंदर की स्थिति होनी चाहिए, अंतर्मुखी स्थिति होनी चाहिए। ये बोलने से क्या होता है, डिसरिगार्ड हो जाता है। आप अगर भावना से समझाएँ, कोई और किसी और भावना से ले लेगा, उससे क्या होता है, डिससर्विस हो जाता है। हमें लेकर सबको चलना है, अंदर से बोलना है कि हमें किसी में नहीं फंसना है। ओम शांति।